नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 9 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि ऑथेंटिक होती हैं और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आप हमसे अन्य सोशल साइट्स में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली खबर है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाई एवं बहनों को अवगत कराना चाहूँगी कि कल बोर्ड की मीटिंग में कुछ मुद्दों पर अहम फैसले हुए हैं और कुछ फैसले अभी भी बाकी हैं। सबसे पहला फैसला है, विज्ञापन वर्ष 2020 अक्टूबर के अंत तक आना हुआ निश्चित। तो नया विज्ञापन जो टीजीटी पीजीटी का है वो आपके अक्टूबर लास्ट में आने वाला है, यानी अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक हर हाल में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा फैसला है, 6 नवंबर से टीजीटी हिंदी का साक्षात्कार होगा आरंभ, विज्ञप्ति कल या परसों होगी जारी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि टीजीटी 2016 का हिंदी का साक्षात्कार 6 नवंबर से होगा आरंभ और उसकी विज्ञप्ति भी कल या परसों जारी हो जाएगी। इसके बाद तीसरा है, टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा पर अलग से होगी बोर्ड की मीटिंग। एक सप्ताह के अंदर उसी समय परीक्षा तिथि की घोषणा और नए विज्ञापन में जीव विज्ञान वालों को मिलेगा मौका। तो टीजीटी 2016 से संबंधित जीव विज्ञान की परीक्षा पर अलग से बोर्ड की मीटिंग लगभग एक सप्ताह के अंदर ही होनी है। इसके बाद उसी समय परीक्षा की तिथि की घोषणा होगी, तब मीटिंग होगी, उसी समय परीक्षा की तिथि भी घोषित की जाएगी कि जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा कब होगी, क्योंकि टीजीटी 2016 को से जीव विज्ञान को निकाल दिया गया था कि जीव विज्ञान कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं बल्कि इसे साइंस में ही इंक्लूड किया जाए। इसमें छात्रों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन किए जब उनको आश्वासन मिला कि नहीं, जीव विज्ञान अलग से सब्जेक्ट ही रहेगा, इसकी वैकेंसी अलग से ही आएगी, तब जा कर के छात्रों को थोड़ा राहत मिली। इसके बाद आपको जीव विज्ञान का नया विज्ञापन भी आएगा और 2020 वाले वैकेंसी में। इसके बाद दोस्तों, अगला इसका मुद्दा था, टीजीटी विज्ञान में जीव में लगभग 4 अभ्यर्थियों के और प्रवक्ता अंग्रेजी में लगभग 10 अभ्यर्थियों के, टीजीटी अंग्रेजी के लगभग 10 अभ्यर्थियों के बचे हुए साक्षात्कार 25 अक्टूबर के बाद कभी भी लगाए जा सकते हैं। टीजीटी विज्ञान में लगभग 4 अभ्यर्थियों के, इसके बाद प्रवक्ता अंग्रेजी में 10 अभ्यर्थियों के, टीजीटी अंग्रेजी के लगभग 10 अभ्यर्थियों के बचे हुए साक्षात्कार 25 अक्टूबर, जो बचे हुए साक्षात्कार हैं वो 25 अक्टूबर के बाद कभी भी लगाए जा सकते हैं। 22 अक्टूबर के पहले साक्षात्कार कार्यक्रम लगाए जाने पर एनआईसी ने असमर्थता जाहिर की। 22 अक्टूबर के पहले किसी भी प्रकार के साक्षात्कार कार्यक्रम नहीं लगाए जाएंगे। इसमें एनआईसी ने असमर्थता स्पष्ट की है कि हम 22 अक्टूबर के पहले किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं करा सकते हैं। इसके बाद पांचवा मुद्दा था, प्रतीक्षा सूची अधिकतम रखने पर बनी सब सहमति। ये एक बहुत अच्छी खबर है। देखिए कि प्रतीक्षा सूची क्या होता है, जैसे कई लोग होते हैं जो कि नहीं लेते हैं ज्वाइनिंग, इसके बाद वैकेंसी वो खाली पड़ी रहती है तो वो सीटें बेकार हो जाती है फाइनली। तो अब उसमें प्रतीक्षा सूची बनेगी और जितने लोग नहीं लेंगे ज्वाइनिंग उसमें प्रतीक्षा सूची वाले छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद आने वाले नए विज्ञापन में यानी 2020 वाले विज्ञापन में टीजीटी में साक्षात्कार समाप्त, टीजीटी का साक्षात्कार समाप्त हो गया है। जैसे अभी टीजीटी में साक्षात्कार चलता था और उसमें अभ्यर्थियों के आरोप भी थे कि इसमें कुछ जुगाड़ चलता है, तो इसमें अभ्यर्थियों के आरोप भी थे, तो ये पारदर्शिता लाने के लिए टीजीटी में साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद एमएड, पीएचडी और खेल जैसे भारांक भी हुए समाप्त, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। तो अभी तक क्या होता था, जैसे बीएड, एमएड, पीएचडी और खेल जैसे भारांक भी समाप्त हो गए। इसमें ये टोटल 25 नंबर का भारांक होता था, 5 नंबर बीएड का, 5 नंबर एमएड का, पीएचडी का 10 नंबर और खेल का 5 नंबर। खेल में जो राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेलते थे या पुरस्कृत होते थे उनको 5 नंबर मिलता था। तो ये 25 नंबर का होता था भारांक जो होता था। ये भारांक का खेल ख़त्म कर दिया गया है। फाइनली आपकी मेहनत ही रंग लाएगी, आप जितना मेहनत करेंगे उसी का अंक मिलेगा, उसी के लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। जितना आप लिखित परीक्षा में मेहनत करेंगे उसी के आधार पर आपका चयन होगा। इसके बाद 7वां मुद्दा था, 2016 में चयनित और नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों पर अभी नहीं हो सका फैसला। 2016 में चयनित और नियुक्ति के लिए जो अभ्यर्थी भटक रहे हैं उन पर अभी फैसला नहीं हो चुका है, ये अभी बाकी रह गया है फैसला।
ये हुआ आपको मैंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से संबंधित खबर थी। इसके बाद देखिए, ये आपको मैंने पहले ही बताया, टीजीटी हिंदी का साक्षात्कार 6 नवंबर से कराने की तैयारी। 6 नवंबर से बैठक, बृहस्पतिवार को बैठक हुई थी, जो कि हिंदी का साक्षात्कार 6 नवंबर को कराने का फैसला लिया गया है। चयन बोर्ड इसके बारे में जल्द से जल्द नोटिस जारी करेगा। ये भी मैंने आपको बताया कि अक्टूबर माह के अंत में नया विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा और आने वाली भर्ती में टीजीटी में साक्षात्कार भी खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा एमएड, पीएचडी, खेल के भारांक भी खत्म कर दिए जाएंगे। जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा पर निर्णय अगली बैठक में लिया जाएगा। तो एक सप्ताह के अंदर ही बैठक होनी है और उसमें जीव विज्ञान परीक्षा से संबंधित निर्णय लिया जाएगा। तो ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से संबंधित खबर थी। इसके बाद 15 तक आएगा स्नातक प्रवेश परीक्षा का परिणाम। खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। 15 तक यानी 15 अक्टूबर तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश परीक्षा जो हुई थी उसका परिणाम आएगा। प्रवेश रिजल्ट 15 अक्टूबर तक आने की संभावना है। प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस बार पूर्णतः ऑनलाइन प्रवेश होंगे, तो इसके लिए नई एजेंसी की तलाश शुरू कर दी गई है और टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोविड-19 के कारण ऑनलाइन प्रवेश का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन प्रवेश के तहत छात्र छात्राएं घर बैठे ही ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे और प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो आपको बता दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो रिजल्ट है तो वो 15 अक्टूबर तक आएगा और इसके बाद 20 अक्टूबर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि पूर्णतः ऑनलाइन होगी। इसके बाद अगली खबर है 68,500 से संबंधित दूसरे दिन भी नहीं खुली शिक्षक भर्ती की वेबसाइट। तो देखिए, 23 अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं जिला आवंटन के लिए 7 से 11 अक्टूबर के बीच सफल अभ्यर्थियों को आवेदन करना था। इसमें साइट लगातार 7 से 11 तारीख दी गई है। आज 9 तारीख है, लेकिन 7, 8, 9 3 दिन हो गए, लेकिन साइट अभी भी नहीं खुली है, जिसमें 23 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी थी 68,500 वाले में। तो अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं और साइट नहीं खुल रही है और उन्होंने बताया कि कुछ तकनीकी कमी के चलते वेबसाइट नहीं शुरू हो पा रही। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से वेबसाइट काम करने लगेगी, यानी आज से वेबसाइट काम करने लगेगी। जब वेबसाइट काम करने लगे तभी आप विश्वास करिए कि वेबसाइट काम करने लगी है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, परीक्षा सभी जगह 12 से 21 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। CHSL SSC से संबंधित खबर है, जिसमें 12 से 21 अक्टूबर तक 19 शहरों के 124 केंद्रों पर CHSL की परीक्षा होगी। SSC CHSL की परीक्षा 19 शहरों के 124 केंद्रों पर 12 से 21 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। इसमें आपको बता दूं कि ये CHSL की परीक्षा एक बार स्थगित हो चुकी है। परीक्षा 12 से 21 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। 19 शहरों में 124 केंद्र बनाए जाएंगे। यह परीक्षा 17 से 18 मार्च पहले होनी थी। इसके बाद कोविड-19 की वजह से आयोग ने 19 मार्च को परीक्षा स्थगित कर दी थी। परीक्षा में आपको 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा, आपको सैनिटाइज़र ले जाना होगा, मास्क ले जाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, SSC पुरानी भर्ती परीक्षाओं से 90,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। CHSL 2018 स्किल टेस्ट 26 नवंबर को। CHSL का 2018 का स्किल टेस्ट 26 नवंबर को है। आने वाले दिनों में आयोग की ओर से लंबित परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की तैयारी। आप देख रहे हैं, बेरोजगारी का धरना देने से बहुत आपको तरक्की मिली है। इसमें बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारी भर्तियां इस बीच में आई हुई हैं। इसके बाद अगर भर्तियां आई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया 6 माह के अंदर ही पूरी करें। इसके बाद दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग लंबित परीक्षाओं के परिणाम जारी कर बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार देने की तैयारी में है। आयोग की ओर से आने वाले दिनों में 4 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने के बाद लगभग 90,000 युवाओं को नौकरी मिल सकती है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल GD परीक्षा 2018 के अलावा CGL, CHSL, JEE व जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा परिणाम को अंतिम रूप दे दिया गया है। तो आपको बता दूं कि 90,000 जो परिणाम लंबित हैं उनका रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। तो अब 90,000 युवाओं को नौकरी मिल सकती है।
इसके बाद दोस्तों अगली खबर, नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाया जाएगा पाठ्यक्रम। ये खबर मैं आपको लगातार कई दिनों से दिखा रही हूँ और ये बात आपको पता भी होनी चाहिए कि नई शिक्षा नीति के आधार पर नया पाठ्यक्रम बनेगा जो 2021-22 से शुरू होगा। नई शिक्षा नीति का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी विभागाध्यक्षों को 4 वर्षीय शास्त्री स्नातक यानी स्नातक जो है आपका 4 वर्ष का और पाठ्यक्रम बनाने का निर्देश दिया है ताकि अगले साल 2021-22 से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया जा सके। 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी विद्या परिषद ने दी स्वीकृति। फर्जीगिरी में फंसे राम प्रसाद पाने के 11 साल बाद डिग्री पाने के 11 साल बाद डिग्री निरस्त हुई है। और आपको बता दूं कि कई ऐसे यूनिवर्सिटियां हैं, कई ऐसे विद्यालय हैं जो कि फर्जी चलाते हैं और विद्यार्थी को पता भी नहीं रहता कि ये फर्जी है और जिनकी वजह से वो फंस जाते हैं। तो आपको बता दूं कि नई शिक्षा नीति 2021-22 से लागू होगी जिसमें संपूर्णानंद विद्यालय वालों ने संस्कृत विद्यालय ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती चयनितों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की भर्ती पूरी होने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तेजी से काम पर जुटा हुआ है। आयोग ने 12 विषयों के उन चयनितों का मामला निस्तारित करा दिया है जिनका रोल नंबर निदेशालय गलत बता रहा था। वहीं कला महिला वर्ग में 114 चयनितों की फाइल भी निदेशालय भेजी जा चुकी है। पुरुष वर्ग की 25 चयनितों की फाइलें काउंसलिंग के लिए शीघ्र निदेशालय भेजी जाएंगी। साथ ही सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट भी 10 अक्टूबर को बाद कभी भी जारी हो सकता है। देखिए, सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट 10 अक्टूबर के बाद जारी हो सकता है। कई यूट्यूब वाले बताए हैं कि आज जारी हो सकता है, कल जारी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि 10 अक्टूबर के बाद यानी कि कल के बाद कभी भी जारी हो सकता है। इसके पहले जितने भी चैनल वाले बताए हैं वो सब महज अफवाहें हैं, सिर्फ तुक्का है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 10 अक्टूबर दिया हुआ है, 10 अक्टूबर के बाद ही कभी भी जारी किया जा सकता है। इसके बाद LT ग्रेड में सभी 13 विषयों के 7481 पदों के सापेक्ष 4243 अभ्यर्थी सफल हुए हैं जिनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। और फाइनली आपको बता दूं कि LT ग्रेड में नियुक्ति के लिए सभी अभ्यर्थियों का नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है, किसी प्रकार की कोई समस्या अब नहीं है। इसके बाद दोस्तों शिक्षक भर्ती की जारी हो समानुपात चयन सूची। बहुचर्चित भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी गुरुवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने सचिव से मांग की कि 31,661 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट तैयार करते समय यह ध्यान दिया जाए कि अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को कम सीट वाला जिला आवंटित ना हो, इससे उसके चयन से बाहर होने का खतरा है। अभ्यर्थियों का कहना था कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा का आदेश था कि आरक्षण एवं जनपद के को ध्यान में रखते हुए समानुपात रूप में चयन सूची जारी की जाए। सचिव से मिलने वालों में कई अभ्यर्थी शामिल थे। तो आपको बता दूं 69,000 शिक्षक भर्ती में कई छात्र बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे और उनकी मांग थी कि जो मेरिट जारी हो, तो जो सूची जारी हो तो उसमें अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को कम सीट वाला जिला आवंटित ना हो, जिनकी मेरिट ज़्यादा हो उन्हें ज़्यादा मेरिट वाला जिला ही मिले, अन्यथा उनके चयन से बाहर होने का खतरा है। जब सूची जारी होगी तभी पता चलेगा किस आधार पर सूची जारी हुई है। इसके बाद दोस्तों ये हुई 69,000 की 31,661 शिक्षकों की सूची जारी होने का समय अभी नहीं निर्धारित हो पा रहा है। कब जारी होगी में सूची, लगातार ये पोस्टपोन होता जा रहा है और कुछ अभ्यर्थियों की लगातार मांगे भी हैं कि 69,000 भर्ती जब साथ में आई है तो साथ में नियुक्ति भी होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है जो कि रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। ऑर्डर रिलीज होने के बाद ही बाकी की भर्ती संभव हो पाएगी यदि 31,661 पदों पर भर्ती हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, जिलों में रिक्त पद पर 44,000, तबादले की अनुमति 54,000। रिक्त पद जो है वो है 44,000 और तबादले की अनुमति दी गई है 54,000 को। इस स्थानांतरण पर यह शर्तें होंगी, शिक्षक का 3 व शिक्षिकाओं का 1 वर्ष की सेवा पर तबादला। जो शिक्षक होंगे वो 3 वर्ष सेवा कर चुके होंगे, शिक्षिकाएं होंगी जो 1 वर्ष सेवा कर चुकी होंगी, तभी उनका तबादला हो पाएगा। दिव्यांग पुरुष व महिला शिक्षकों को सेवा अवधि से छूट। दिव्यांग पुरुष व महिला शिक्षकों को उसमें सेवा से कोई उनका तात्पर्य नहीं है, उनको विशेष छूट दी जाएगी।
जिले में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 15% की सीमा तक ही तबादले। जिले में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 15%, जितने भी पद होंगे उसके सापेक्ष 15% तक ही तबादले हो पाएंगे। गुणवत्ता अंक, समानता होने पर अधिक आयु वाले को वरीयता। अगर किसी दो व्यक्ति हैं और उनके गुणवत्ता अंक यानी उनके गुणवत्ता अंक समान हैं, तो अंक समान हैं तो उसमें आयु वाले को वरीयता, जिसकी आयु अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी और कम आयु वाले को वरीयता नहीं दी जाएगी, अन्यथा उसका तबादला नहीं हो सकेगा यदि सीटें नहीं हैं तो दोस्तों आपको बता दूं, इसकी तबादला सूची 22 अक्टूबर को जारी होगी। और आज की खबरें बस इतनी ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का प्रयास किया करिए। थैंक यू।